हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर में एंड फिक्स्ड फैक्टर में। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो चेंज हो सकते हैं, एंड फिक्स्ड फैक्टर्स जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, फिक्स्ड मतलब कि जो फिक्स्ड रहेंगे, जो एक बार अगर हमने कर लिया है, कुछ उसे अडॉप्ट कर लिया है, उसका यूज कर रहे हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। लाइक जो हमारे लेबर्स हैं स्टूडेंट, वो हो गए हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। लेबर हम चेंज कर सकते हैं। इफ कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे निकाल सकते हैं, दूसरे लेबर को ला सकते हैं। ऑलराइट, अगर किसी लेबर को जाना है, खुद अपने मन से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, वो जो लेबर है हमारे वो चेंज हो रहे हैं, राइट। एंड जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो फिक्स्ड फैक्टर हम कैपिटल देख लें, जो बिल्डिंग बन गई है वो बिल्डिंग बन गई है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने एक फैक्ट्री खड़ी कर दी एंड अब आपका मन हो रहा है कि ये फैक्ट्री अच्छी नहीं लग रही है, इसमें थोड़ा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है सब तोड़ दो, अब दूसरी फैक्ट्री बनाएंगे। ऐसा तो आप करेंगे नहीं। वो फैक्ट्री बन गई है, अब आप उसी फैक्ट्री में काम करेंगे, तो वो एक हो गई हमारी फिक्स्ड फैक्टर। मतलब अब आप उसे चेंज नहीं करेंगे। आपने कोई बहुत हाई प्राइस्ड मशीनरी खरीद ली है जो कि अब रिटर्न भी नहीं हो सकती है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है उस पर, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये मशीनरी आपके काम की नहीं है, अब आपको दूसरी मशीनरी लेनी है, तो वो मशीनरी आप सेल नहीं कर सकते, तो वो एक फिक्स्ड फैक्टर है। सो इस बेसिस पे हम थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो चेंज हो सकते हैं एक छोटे टाइम में, एक शॉर्ट पीरियड में, वो वेरिएबल फैक्टर्स में आ जाएंगे। एंड जो फैक्टर्स लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकते हैं, मतलब कि अगर आप बोलो कि शॉर्ट रन में चेंज करना है, हमें 10 दिन में एक पर्टिकुलर फैक्टर को चेंज करना है, तो आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। आप एक फैक्ट्री को तोड़कर एक दूसरी फैक्ट्री नहीं बना सकते, बिकॉज वो एक फिक्स्ड फैक्टर है, वो 10 दिन में काम नहीं हो सकता है। लेकिन आप किसी लेबर को निकाल सकते हो, या आपके पास कोई लेबर चेंज हो सकता है और कोई सा लेबर आप हायर कर सकते हो, तो ये आपका वेरिएबल फैक्टर है जो कि आप चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में, ठीक। So now variable factors refers to those factors which can be changed in short run. Variable factors क्या है? वो factors हैं जो कि change हो सकते हैं short run में। Short run क्या होगा students? Short run एक कम टाइम पीरियड, एक छोटा टाइम पीरियड जिसमें कि आपकी जो फिक्स्ड फैक्टर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, ऐसे टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन कहते हैं। शॉर्ट रन क्या होगा, जैसे कि हमें नेम से दिख रहा है, शॉर्ट मतलब कि छोटा टाइम पीरियड, दैट इज जिसमें कि हम सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। इसमें हमने सिर्फ अपने जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन्हें चेंज करके अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करा है, ठीक। एग्जाम्पल्स के लिए रॉ मटेरियल्स, कैजुअल लेबर्स, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल्स, आप रॉ मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं। इफ अभी बोला गया है, आपके पास अभी कोई ऑर्डर आया है, अभी आपकी है शूज बनाने की फैक्ट्री, ओके, शूज बनाने की फैक्ट्री है, एंड आप कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं? आप प्रोडक्शन करते हैं 500 यूनिट्स का, ओके। आपकी फैक्ट्री मैक्सिमम 500 यूनिट्स शूज बनाती है पर मंथ, ओके। अब आपके पास आया एक ऑर्डर, वो ऑर्डर में क्या बोला गया है आपको? उस ऑर्डर में आपको आया है कि एक कंपनी है ए, उस कंपनी को आपकी कंपनी से जो कि शूज प्रोड्यूस करती है, कितने यूनिट्स ऑफ शूज चाहिए? 500 यूनिट्स ऑफ शूज चाहिए विद इन 10 डेज, ओके। 10 डेज में आपकी जो कंपनी है, 10 डेज में जो एक कंपनी है उसे आपकी कंपनी से जो कि शूज प्रोड्यूस करती है 500 यूनिट्स ऑफ शूज चाहिए। एंड पर मंथ आप कितना प्रोड्यूस करते हैं? आप पर मंथ 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि अब आपको 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन 10 दिन में करके देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये जो 10 दिन है,
क्या आप 10 डेज में कोई मशीनरी को परचेज करके और उससे प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, आप मशीनरीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीनरी को जाना, उसे खरीदना, देन वो हमारे पास डिलीवर होगी, देन उसे सेटअप करना, फिर उस पर लेबल लगाना, ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। ये इसमें हमारे जो 10 दिन है वो निकल जाएंगे, और जो हम एक कंपनी है उसको हम 500 यूनिट्स ऑफ शूज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये है एक शॉर्ट रन का टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब 500 यूनिट्स का ऑर्डर तो मिला है हमें, तो उस 500 यूनिट्स का हमें ऑर्डर तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, वो तो जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन्हें चेंज करेंगे। हम और ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, हम अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको बढ़ा देंगे, राइट। यहाँ पे जितने 500 यूनिट्स में प्रोडक्शन में लग रहे थे, अब उतने हम और लेकर आएंगे, ताकि हम 10 डेज में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दें। तो हम रॉ मटेरियल्स बढ़ाएंगे, हमारे जो कैजुअल लेबर्स हैं, हमारे लेबर्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। हम अपने फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि हमारी मशीनरीज का तो इंक्रीज कर नहीं सकते हम मशीनरीज को, तो हमने क्या किया, हमने हमारे लेबर्स को इंक्रीज कर दिया। पहले ये जो 500 यूनिट्स थे जो कि 1 मंथ में प्रोड्यूस होते थे, इसमें कितने लेबर्स लगते थे, इसमें हमें लगते थे 50 लेबर्स, ओके, इसमें हमें 50 लेबर्स लगते थे। अब हमने क्या किया, अब हमें 10 डेज में चाहिए, हमने लेबर हायर कर लिए, हमने लेबर हायर करे, हमने और 50 लेबर्स हायर करे, यहाँ पे हमने कर दिए 100 लेबर्स, ठीक, यहाँ पे हमने कर दिए 100 लेबर्स, और जो हमारी मशीनरी है वो सेम है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो हमारी फिक्स्ड है। तो ये जो हमने इंक्रीज किया है हमारे लेबर्स का, ये क्या है हमारे लेबर्स, ये लेबर्स है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि इनका हमने शॉर्ट रन में इन्हें इंक्रीज कर दिया है। हमने रॉ मटेरियल्स और परचेज कर लिए। रॉ मटेरियल्स क्यों परचेज किए, क्योंकि हमें 500 यूनिट्स ऑफ शूज का प्रोडक्शन करना है, तो हमने रॉ मटेरियल्स और परचेज कर लिए, मतलब हमारे जो रॉ मटेरियल है उसमें चेंजेस आए। पहले हम लेट्स से 500 यूनिट्स हमें रॉ मटेरियल्स की नीड लगती थी इतना प्रोडक्शन करने में, तो अब जब 10 डेज में प्रोडक्शन करना है तो हमें और ज्यादा लगेंगी नीड्स, तो हमने जो हमारे रॉ मटेरियल्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ा दी, वो उसकी यूनिट्स भी बढ़ा दी, एंड वो जो है हमने क्या देखा कि वो जो फैक्टर है वो हमारा शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं उन्हें हम वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक। Now variable factors may vary directly with the level of output. जो variable factors है स्टूडेंट्स, वो उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे आउटपुट से, मतलब कि अगर हमने आउटपुट बढ़ाया है, तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक हमने देखा शूज में हम एक मंथ में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमें 10 डेज में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब 10 डेज में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा रिसोर्सेस तो लगेंगे। अब हम 10 डेज में हमारी जो मशीनरी है उसे तो इंक्रीज कर नहीं सकते, क्योंकि 10 डेज एक छोटा पीरियड टाइम है, ठीक। तो 10 डेज में हम मशीनरीज को इंक्रीज कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे लेबर है उन्हें तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक, जो हमारे लेबर है उन्हें तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें अब प्रोडक्शन ज्यादा करना है, हमें आउटपुट बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, हमारे लेबर्स को बढ़ा दिया। इससे हमें क्या देखने को मिला कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, आउटपुट और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, एंड अगर इसकी जगह पे ये होता है कि अब हमें आउटपुट नहीं चाहिए, मतलब अब हमारा आउटपुट डिक्रीज हो गया है, पहले हम 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे 1 मंथ में, अब हमें सिर्फ 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अब क्या होगा, ये जो 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है पर मंथ, हर मंथ, तो अब इससे क्या होगा, हम जो हमारे लेबर्स हैं और जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें हम कम यूज करेंगे, हम हमारे लेबर्स की
जो क्वांटिटी है उसे डिक्रीज कर देंगे, हम अब कम रॉ मटेरियल्स लेंगे। यहाँ पर भी हम जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो मशीनरी जो है आपके पास वो अगर आपने सेल कर दी, तो जब कभी भी ये जो 300 यूनिट से वापस बढ़ के 500 होगा तो आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, और इसके कारण क्या होगा, आप लॉस इनकर करेंगे। अभी आप एक मशीनरी सेल कर रहे हैं, देन इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद में आप उसे वापस परचेज कर रहे हैं एट अ हायर प्राइस लेवल। हायर प्राइस लेवल क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़ते जाते हैं कमोडिटीज के, तो एक हायर प्राइस लेवल पर उसे सेल परचेज करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, एक लॉस वाली सिचुएशन होगी। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसके लेबर्स को कम करेगा, राइट? सिर्फ लेबर्स को कम किया है, रॉ मटेरियल्स को कम किया है, मतलब कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं हमने सिर्फ उसे कम किया है, हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड ही हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर आउटपुट कम हुआ है तो वेरिएबल फैक्टर्स भी कम हो गए, एंड अगर आउटपुट को इंक्रीज किया है हमने, तो हमने हमारे वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर दिया है, ठीक? तो ये बताता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जब आपकी जो कंपनी है जो कि शूज प्रोड्यूस कर रही है, उसने अभी कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, 0 यूनिट्स ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक? 0 यूनिट्स ऑफ शूज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे लेबर की क्या नीड है, या यहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल की क्या नीड है? बिकॉज प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो रॉ मटेरियल्स नहीं है नीडेड, रॉ मटेरियल्स चाहिए ही नहीं। और जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो लेबर का क्या करेंगे? मतलब कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो उनकी कोई नीड है ही नहीं, मतलब कि उनका कोई यूसेज ही नहीं है। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो जीरो रहते हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। ओके, सो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं, ठीक? नाउ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो थे जो कि शॉर्ट रन में चेंज होते हैं। अभी हमने देखा ही था लास्ट अभी तक जो पढ़ रहे थे कि फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करना है, फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है? फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स लॉन्ग रन में ही चेंज होते हैं, ठीक? फिक्स्ड फैक्टर्स refers to those factors which cannot be changed in the short run। वो सारे फैक्टर्स जिसे हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमें ज्यादा एक ऑर्डर मिला था कि हमें 500 यूनिट्स ऑफ शूज का प्रोडक्शन करना है, तो हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि हमने अपने लेबर और रॉ मटेरियल्स को बढ़ा दिया था। हमारी जो मशीनरी थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? वो सेम थी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया था। मशीनरी में क्यों चेंज नहीं आया था स्टूडेंट्स? बिकॉज वो एक शॉर्ट रन का कंसेप्ट था, मतलब कि कम टाइम है आपके पास किसी भी प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी चेंजेस लाने के लिए। तो शॉर्ट पीरियड में आप जो आपकी मशीनरी है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मशीनरी थी वो हमारी फिक्स्ड थी, ये बताते हुए कि वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो रही है और वो एक फिक्स्ड फैक्टर का पार्ट है, राइट? बिल्डिंग आपने आज एक खड़ी कर दी है, एक बिल्डिंग बना दी है, अभी आपको वो अच्छी नहीं लग रही है या वो आपकी इतने यूज में नहीं आ रही है, तो क्या आप उसको 5 दिन बाद में तोड़ सकते हैं और ये बोलेंगे कि मैं 5 दिन में दूसरी बिल्डिंग बना दूंगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। 5 दिन में दूसरी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है। एक अच्छे से अगर एक लग्जरियस बिल्डिंग देखें तो उसको बनने में टाइम लगेगा, वो एक लॉन्ग रन में कंसेप्ट चला जाएगा कि अगर आपको बिल्डिंग चेंज करनी है तो आपको टाइम की जरूरत होगी। एंड फिक्स्ड फैक्टर में क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर में जब छोटा टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, तो जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब जो बिल्डिंग है हमारे पास, हम उसी बिल्डिंग पर काम करेंगे, वो बिल्डिंग को हम तोड़कर दूसरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, या फिर हम अभी जाकर एट प्रेजेंट जाकर दूसरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते कि आज मैं गया, मैंने एक बिल्डिंग अच्छी लगी, उसे फाइनल किया, उसे परचेस किया और वहां पे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया।
इन सारी प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, और ये जो टाइम लगता है उसके लिए हमें चाहिए लॉन्ग रन। एंड हमारा शॉर्ट रन में क्या बोला जाता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स्ड रहेगा। ऐसे फैक्टर्स जो चेंज नहीं हो सकते वो फिक्स्ड रहेंगे, मतलब जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारी फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक वैसे ही लैंड एंड एक्सेट्रा, ऐसे जो भी फैक्टर्स होंगे जिसे कि हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। ओके, the quantity of fixed factors remain same in the short run irrespective of the level of output। जो क्वांटिटी है फिक्स्ड फैक्टर की स्टूडेंट्स वो सेम रहती है शॉर्ट रन में, किसके रिस्पेक्ट में, कितना भी आउटपुट आप कर लो, जो आपकी जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम रहेगी। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शॉर्ट रन में आपकी जो फिक्स फैक्टर्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आपने 10 यूनिट्स ऑफ से लैंड यूज करा है, आप 10 यूनिट्स ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वो जो 500 शूज हैं उनको प्रोड्यूस करने में। ओके, तो ये जो 10 यूनिट्स हैं, जब आपके पास ऑर्डर आया, आपको और ऑर्डर मिला कि आपको 500 यूनिट्स 10 डेज में प्रोवाइड करने हैं, तो ये जो लैंड है आप लैंड नहीं बढ़ा सकते हो। ये लैंड 10 से 15 नहीं हो सकता है, विद इन 10 डेज नहीं हो सकता ये। तो ये क्या रहेगा? ये 10 का 10 ही रहेगा, राइट? ये जो लैंड है वो 10 का 10 ही रहेगा, एंड जब तक शॉर्ट रन है वो 10 ही रहेगा। सारे 10 डेज के लिए वो 10 है, एंड जो शॉर्ट रन है उसमें वो 10 ही रहेगा। क्या बता रहा है ये? कि ये जो लैंड है वो चेंज नहीं हुआ, लैंड चेंज नहीं हुआ, वो फिक्स्ड है। वो जब पहले हमें 10 यूनिट्स उसके अवेलेबल थे, अभी भी हमें 10 यूनिट्स अवेलेबल है। हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी जो 10 यूनिट्स है वो 10 यूनिट्स हैं, वो लैंड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है उसकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेम रहती हैं, कब? शॉर्ट रन में। एंड जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है स्टूडेंट्स वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी होता है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वो जीरो नहीं होता। आपका जो लैंड था, जो आपको 10 यूनिट्स अवेलेबल था, ये जो लैंड आपको 10 यूनिट्स अवेलेबल है, ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी आपके पास अवेलेबल है। आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास लैंड तो है 10 यूनिट्स। तो मतलब जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो भी आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो जीरो नहीं रहता है। ओके, एंड हमने वेरिएबल फैक्टर में क्या देखा था कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है वो जीरो रहता है, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक, तो फिक्स्ड फैक्टर क्या है? वो सारे फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स के बीच का। सबसे पहले जो बेसिस आएगा हमारा वो क्या होगा? मीनिंग। क्या मीनिंग है, क्या मतलब है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का? स्टूडेंट्स, किसी भी डेफिनेशन, किसी भी दो चीजों के बीच में जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो हम फर्स्ट बेसिस किसे बनाते हैं? सबसे इजी वाला, मीनिंग। कुछ याद आए ना याद आए, मीनिंग तो पता होता है हमें कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों की कुछ कुछ डेफिनेशन लिख देंगे तो एक हमारा पॉइंट तो बन जाता है, एंड बाकी के जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं वो हम अपने मन से बनाते रहते हैं, राइट? किसी भी डिफरेंस को याद करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये चीजें याद नहीं होनी चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए? ये बेसिस। अगर आपको बेसिस याद है तो आप अंदर अपने मन से लिख सकते हैं, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट अगर आपको बेसिस याद नहीं है और आपको नहीं आता है बनाते तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमें वो चीजें कम ध्यान रखनी है, हमें बेसिस याद रखना है। ओके, या फिर कभी कभी ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें बेसिस नहीं पता होता है बट हमें पॉइंट पता होता है। हमें पता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो रहता है। ठीक, हमें ये पता है, और हमें ये भी, अब जब हमें ये पता है कि वेरिएबल फैक्टर जीरो रहता है तो हम क्या सोच रहे हैं? जब हमने देखा, उसको कंपेयर किया फिक्स्ड फैक्टर से, तो हमें पता चला कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो जीरो नहीं रहता है, वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी होता है, कुछ यूनिट्स उसकी होती है, वो जीरो नहीं रहता है। तो हमें क्या पता, हमें एक डिफरेंस आ गया ध्यान की क्या होता है भाई वेरिएबल फैक्टर्स।
बेसिस नहीं पता हमें, हम बेसिस में क्या लिखेंगे पता नहीं, बट एक पॉइंट है वेरिएबल फैक्टर का कि वो 0 नहीं रहता है। तो अब इसका बेसिस आप अपने मन से बना दीजिए। उसका बेसिस आप बना सकते हैं रिलेशन विद आउटपुट। क्या बता रहा है वो, 0 लेवल ऑफ आउटपुट क्या बता रहा है, वो आपको रिलेशन बता रहा है कि अगर वेरिएबल फैक्टर 0 है तो आउटपुट कितना होगा, या आउटपुट 0 है तो वेरिएबल फैक्टर कितना होगा। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आप अपने बेसिस को बना सकते हैं। अगर आपको याद रह जाए तो वो तो बेस्ट चीज है, बट अगर याद नहीं रहे तो आप पॉइंट्स रिकॉल करने की ट्राई किया करें कि क्या पॉइंट आ सकता है वेरिएबल फैक्टर में या फिर फिक्स्ड फैक्टर में, या फिर कभी भी कोई भी डिफरेंस आए तो उसमें क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, एंड उन पॉइंट से आपको एक कीवर्ड निकालना है और उसको अपना बेसिस बनाना है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हो गया मीनिंग। वेरिएबल फैक्टर का क्या मीनिंग होता है? वेरिएबल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। ठीक, ये चीज हमें पता है। एंड फिक्स फैक्टर क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे है विच कैन बी चेंज, तो फिक्स फैक्टर में क्या हो जाएगा? विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, सो फिक्स्ड फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। ठीक, रिलेशन विथ आउटपुट, क्या रिलेशनशिप होगा आउटपुट के साथ में? दे वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट। हमने देखा कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली वेरी करते हैं हमारे आउटपुट के साथ में। मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज होंगे। ठीक, और जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट। जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं वो हमें ये नहीं बोलते कि वो आउटपुट के साथ में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिक्स फैक्टर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास इतने हैं कि हमें उन्हें इंक्रीज करने की नीड नहीं है। ओके, सो फिक्स फैक्टर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। ये हो गया इसका रिलेशनशिप विद आउटपुट। ठीक, एग्जाम्पल, एक और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप हर एक डिफरेंस में लिख सकते हैं। हर एक डिफरेंस में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर आपको कभी कोई डिफरेंसेस आए और आपको नहीं याद आ रहा हो तो याद कीजिए उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स बना के लिख दीजिए उनके, तो वो आपका एक बेसिस का पॉइंट बन जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? रॉ मटेरियल्स, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। वेरिएबल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे? रॉ मटेरियल्स आ गए, कैजुअल लेबर्स आ गए, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, पावर, फ्यूल एंड एक्सेट्रा लगा दिया। और भी होते हैं फैक्टर्स, हमें तो इतना पता है, हमने एक्सेट्रा लगा दिया, वो आगे एग्जामिनर चेक कर लेगा। ठीक है, हमने 2-3 लिख दिए हैं, उससे काम हमारा चल जाएगा। ओके, एंड फिक्स फैक्टर्स के क्या होते हैं? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा। परमानेंट स्टाफ, यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला, परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ हमारा फिक्स फैक्टर कैसे हुआ? परमानेंट स्टाफ हमारा फिक्स फैक्टर इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि उसे हम कम या ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि हमने अपने परमानेंट स्टाफ बढ़ा दिए, या आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हम जो हमारा परमानेंट स्टाफ है उसे ये नहीं बोलेंगे कि अब बस अब आपकी नीड नहीं है, अब आप ये वर्क छोड़कर जा सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वो परमानेंट है, मतलब वो फिक्स्ड है। ओके, एक्सेट्रा। तो ये थे डिफरेंसेस कि वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, सो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। अभी हमने देखा था वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर में कि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। शॉर्ट रन हमने इन शॉर्ट समझा भी कि शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन एक्चुअल में क्या होता है और उसमें कितना डिटेल में हम पढ़ सकते हैं वो हम देखेंगे कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है हमारे नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन के नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।